सोशल मीडिया पे इंदिरा कॉलोनी के लोगों ने तो घरों पे बैनर लटका दिए हैं, भाई कमल गुप्ता जी कृपया करके हमारी कॉलोनी में ना पधारें। आज अगर इन्होंने झूठे कागजों से बाहर निकल करके गायों को पकड़ने का काम शुरू किया है तो वो हमारे दबाव के बाद किया है, क्योंकि हमने इनको पब्लिक में उजागर किया कि भाई इन्होंने झूठे कागजों में 2017 में हिसार को आवारा पशु मुक्त घोषित कर दिया और उसके नाम पर लाखों करोड़ रुपए इन्होंने हजम किए हैं। ये तो मैंने पहली बार सुना है कि वो गर्दन भी काट रहे हैं और लोग उनसे जुड़ भी रहे हैं। अगर शरीफ होता हमारा नेता तो हमारी कभी तो आके फरियाद सुनता। कैसे ईमानदार है, जो खिड़की से कूद के भागता है आदमी वो ईमानदार है कैसे? थैंक यू। हिसार में अगर कोई विजय होगा तो हमारे जेजेपी के कैंडिडेट माननीय जितेंद्र शोरान जी होंगे, जबकि बनिया कैंडिडेट, बनिया बिरादरी से संबंधित कैंडिडेट बीजेपी के पास है, जेजेपी में जुड़ रहे हैं। जेजेपी का ग्राफ डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। हरियाणा मिल करके एक होकर के सारा ही जननायक जनता पार्टी में जुड़ता जा रहा है। थैंक यू। जेजेपी के प्रत्याशी शोरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से इन्होंने ताल ठोकी और पार्टी ने टिकट दिया। साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। मेरे दर्शकों में राम राम कर दो पहले। सभी दर्शकों को राम राम। नवरात्रि की बधाई भी दे दो। सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। साहब बात न्यू है, जेजेपी को ज्वाइन करी, पार्टी घनी थी, हर जगह टिकट खाली थी, जेजेपी ज्वाइन करने का मकसद? सच्ची में बता दूं मकसद पूरा बिल्कुल दिला जमा गुड़ ये दिला। बुजुर्ग की निशानी है, अच्छा, ये नेता की निशानी है, ये युवा की निशानी है। सारा हरियाणा मिल करके एक होकर के सारा ही जननायक जनता पार्टी में जुड़ता जा रहा है। मतलब युवा वर्ग के दम पे और आशीर्वाद बुजुर्गों का ये सारा गेम मैं लेके आप साथ चल रहे हो हिसार में। ये मेरी मातृ शक्ति देख लीजिए आप, क्या बात है भाई, गौर पहले दिन से बिल्कुल जिन्होंने अकेले एक हिसार को, ये अकेले हिसार ने पूरे हरियाणा की सरकार को एक बार ला के दर दिया था मेरी इस मातृ शक्ति ने। कैसे, कब होगी, साल भर पुरानी बात है। आप यहाँ के विधायक जी से पूछेंगे, वो अच्छे से बताएंगे आपको। थोड़ा सा डिस्कस कर दो, फिर हम उनसे बात कर लाएंगे ना। थोड़ा मैटर का बेरा हुआ तो बात कराएंगे उनसे। अनाउंसमेंट के मैटर पर हमारे जो सेक्टर की मातृ शक्ति थी, सेक्टर 16 इस तरह की, उन अकेली दुर्गा बन करके हिसार के विधायक को घर में दुबका दिया, एक दुकान में घुसा दिया, डर के मारे गर्मी मार दिया उनको भाई तक। तो अभी फाइट किससे मानी जाए, फिर एमएलए साहब से ही मानी जाए या कोई और भी नया कैंडिडेट? नहीं जी, एमएलए साहब को तो आज आप शहर में पूछिए तो भाई कह रहे एक बार आने तो दो, हम पूछेंगे उसको तो हम बताएंगे। और आपने भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे इंदिरा कॉलोनी के लोगों ने तो घरों पे बैनर लटका दिए हैं, भाई कमल गुप्ता जी कृपया करके हमारी कॉलोनी में ना पधारें। कमल गुप्ता जी हमारी कॉलोनी में ना पधारें, ऐसे बैनर इंदिरा कॉलोनी में लगे हुए हैं। शोरान साहब ने बताया, भाई नोट कर लो ये बात स्पेशल, कि स्पेशल हिसार के एमएलए साहब उनके लिए बैनर लग चुके हैं। अच्छा यूं बताओ कि अगर आप आज के दिन चल रहे हो, अगर आप एमएलए बन जाते हो तो उनसे क्या हटके काम करे जो विधायक साहब ने नहीं करे? जो पिछले 2.5-3 सालों से उनसे हट करके जो काम कर रहे हैं पूरे शहर की जनता जानती है। आज अगर इन्होंने झूठे कागजों से बाहर निकल करके गायों को पकड़ने का काम शुरू किया है तो वो हमारे दबाव के बाद किया है, क्योंकि हमने इनको पब्लिक में उजागर किया कि भाई इन्होंने झूठे कागजों में 2017 में हिसार को आवारा पशु मुक्त घोषित कर दिया और उसके नाम पर लाखों करोड़ रुपए इन्होंने हजम किए हैं। उसका जब हमने पिटारा इनका खोला झूठ का, तब उसमें साबित हुआ। हमने पूछा, कहते कि जी हमें तो पता ही नहीं किसने घोषित किया है। अब उसके बाद जब हमने ये कहा कि भाई हम इन पशुओं को ला करके आपकी कुर्सी पे बिठाएंगे और आपको सड़कों पे आवारा घुमाएंगे, उस डर के मारे इन्होंने अपना इस मुहिम को शुरू किया और वो भी इनकी कहीं ना कहीं फोटो सेशन तक ही उलझ के रहेगी। सबसे पहला जो है पूरे शहर का एक ही मुद्दा है, आवारा पशु, सीवर, पानी और सड़कें। जो इन्होंने अभी चुनाव के टाइम में भारी लिपापोती की है उसको भी दिखाएंगे। लोग देख रहे हैं अपने आप ही, अंदर की गलियां वैसी की वैसे बाहर लिपापोती की है कि लोग मेन रोड से निकलेंगे। और दूसरा जो अभी मुख्यमंत्री जी की यात्रा हुई थी उस पर जो करोड़ों रुपए के खर्च किए गए हैं, आज तक स्वर्ण जयंती समारोह जिसका समापन हमारे हिसार में किया गया था, हमारे हिसार के ही भाइयों की फर्मों के कम से कम भी 7 से 8 करोड़ रुपए के लिए उनको लगातार 2017 से चक्कर कटा रहे हैं। किसी दफ्तर में उनको कोई नहीं पूछता, उसके लिए हमने आवाज उठाई है। हमारे पास लेटर भेज दिया उपायुक्त महोदय ने कि ये मामला हमने यहाँ से स्थानांतरित कर दिया, अब आगे जाकर के बात कर दीजिए। तो ये क्या है ये सरकार, बताइए आप। जब यही के लोगों की विधायक नहीं सुन रहे तो बाहर उनकी कौन सुनेगा? सुनाने वाला है, होना चाहिए, तभी पब्लिक की बात आगे जाएगी जब सुनाने वाला होगा। मोदी और मनोहर लहर चल रही है। एक मोदी साहब की लहर ने तो दिखा दिया कि 10 की 10 सीट लोकसभा में आई, ठीक है। और आगे बात करें तो मनोहर की लहर मानी जा रही है, तो उस लहर को कैसे काटोगे? मोदी की लहर चल रही थी जी, चल नहीं रही है। और खट्टर साहब की कहाँ लहर है? लहर तो यहाँ देखिए हमारी और दुष्यंत जी की है, देखिए आप। तो जो बाकी खट्टर साहब ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली उससे सुनने में आया भाई बहुत सारे भगत उससे जुड़े और इनके वोट ही बढ़े, वोट बैंक ही बढ़ा, तो उसकी किस तरह खंडन करोगे? ये तो मैंने पहली बार सुना है कि वो गर्दन भी काट रहे हैं और लोग उनसे जुड़ भी रहे हैं।
तो गर्दन तो एक ही काटी है पूरे शहर में। तो एक गर्दन काट दी और रावण थोड़ा ना है जिसकी 12-12 काटेंगे। उसकी बेचारे की एक ही काट दी, वो कहाँ का रहा बताओ। और उसको इतना डरा दिया कि वो बंदा बोल नहीं सका बेचारा। मैं उनको जानता हूँ, हमारे उकलाना क्षेत्र से रहने वाले हैं, वो बहुत पुराना जानता हूँ, बहुत ही शरीफ आदमी है। उनको इतना डरा दिया, इतना चुप करा दिया कि उनके बेचारों की आवाज ही नहीं निकली। आपने भी देखा होगा कैसे पीछे से बेचारों ने ऐसे हाथ जोड़ा, जी गलती होगी हमारे से, कांपने लग गए वो। तो हिसार के एमएलए साहब तो शरीफ आदमी है, ऐसा सुनने में आता है। कौन कहता है जी? तो भाई शहर एक बार कैमरा घुमा के पूछ लीजिए, बता देंगे आपको कितने शरीफ हैं। रोड़ा पे बैठे रहे अनाउंसमेंट के लिए। अगर शरीफ होता हमारा नेता तो हमारी कभी तो आके फरियाद सुनता। एक बार भी उन्होंने आके हमारे से कभी कोई फरियाद नहीं सुनी हमारी। तो शरीफ कैसे बोल सकते हैं उस नेता को? हम लोग हमने उस हमारा प्रतिनिधि बनाया उसको वोट देके, और उसने हमारे ही लोगों के ऊपर केस दर्ज करवाए, तो कहाँ हमारा प्रतिनिधि हुआ? बिल्कुल देख सकते हो रोष है साहब। एक आखिरी बात भाई, मनोहर सरकार जो जोर लगा रही है एमएलए साहब, भाई ये जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, और वो ईमानदार सरकार है। और मनोहर लाल जी ने ये खुद कहा है कि हमारे हिसार के जो कैंडिडेट हैं वो बहुत ईमानदार हैं। उसके लिए कहा वाह जी वाह, कैसे ईमानदार है? जो खिड़की से कूद के भागता है आदमी, वो ईमानदार है। कैसे? तो सारी बातें कहने की नहीं होती, वो उनसे पूछेगा आप कभी खिड़की में से भागे हैं विधायक जी? तो बताओगे तो हम पूछांगे ना। तो खाली देते हैं ना, 10 रुपए वाली 100 में उस खिड़की से निकल के भागे हैं। तो यहाँ तो बिना पर्ची बिना खर्ची गई सारी नौकरियां लगी हैं। नौकरी लगी, अभी आपने देखा नहीं? अपने ही कार्यकर्ता के घर बैठ करके बर्फियां खा करके ऐसे हाथ फेर के मुंह पे कहते हैं कि नौकरी तो बिना सिफारिश को नहीं लग गया। तो उसके लिए खंडन भी करा, बोला जबान फिसल गई थी। जुबान फिसल गई? काट दे भाई, तेरी जुबान को काट के रख, फिर घर पे रखो जुबान को। सच्चाई जुबान पे आई है। अच्छा अच्छा। तो कुल मिला के माना जाए ये सारी नेगेटिव चीजें आपके प्लस में होंगी और आप जीत निकालोगे। मैं तो हिसार शहर की जनता को ये कह रहा हूँ कि भाई उनसे पीछे इतनी बड़ी गलती हो कैसे की? जो आदमी भरी सभा में एक पार्टी का पदाधिकारी और साथ में यहाँ का चुना हुआ प्रतिनिधि होने के नाते जब एक मंच पे खड़ा होकर के आम नागरिक को जब अभद्र भाषा का उपयोग कर सकता है, तो उसको क्या विधायक रहने का अधिकार है? मेरा ये सवाल है जनता से। आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा होगा जिसमें उन्होंने मेरे साथ किस तरह की बदसलूकी की। क्या मैं कोई गुंडा बदमाश दिखता हूं उनको? जैसे मैं जहां जाता हूं मेरे पीछे 50 से 100 आदमी लगा दिए जाते हैं। मेरे घर से बाहर निकलते ही मेरे पीछे सीआईडी लगा दी जाती है। तो मैं आपके हिसार की जनता से पूछना चाहता हूं कि मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है? मैं आपसे अपील करता हूं हिसार की जनता कि अपने भाई और इस बेटे को एक एक अपना कीमती वोट देकर विधानसभा भेजने का काम करें। मैं कहता हूं कि हिसार को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा, जो कि आप सब लोग कहेंगे कि हाँ भाई हमारा बेटा आया था जिसने ये बात कही थी। जय हिंद, जय भाई। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। देख सकते हो भाई पूरे जोश और खरोश में भरे हुए हैं जेजेपी के सारे जो भी यहाँ उम्मीदवार हैं, जो कार्यकर्ता हैं, इन सब के अंदर एक ही बात है भाई, रोष जो है वो एमएलए साहब के खिलाफ स्पेशली है। क्योंकि बीजेपी ने जो भी काम करे उससे ये संतुष्ट नहीं है। खास करके जो सेक्टर के दौरान जो अनाउंसमेंट का मुद्दा था उसके दौरान इनको जो प्रताड़ित किया गया भाई, उससे तो ये फुल आक्रोश में। और ये साहब गए भाई, कदे खिड़की ते बाजे हैं, कदे सिफारसा लगावे हैं, कदे कुछ करे हैं। कुल मिला के भाई उनकी एमएलए रहने का कोई हक नहीं है, ऐसा इनका कहना है। बाकी देखते आगे जानते रहेंगे। नामांकन भरने जा रहे हैं, आगे इनसे मिलते रहेंगे। मैं राम राम भाइयों, मैं तारा देसी पत्रकार विपिन खुराना। भाई आज हिसार के जेजेपी कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। गेले यहाँ से टिकट मिली जितेंद्र सोरान ने। जेजेपी का धामसारा ने बेरा है भाई, रुका हुल्ला मचाने में नंबर 1 पार्टी है। देखा हिसार में कितना रुका और कितना हुल्ला मचाओगे और कितनी हवा बनाओगे ये पार्टी में, ठीक है। और हिसार में क्या फाइट देंगे कैंडिडेट्स ने कि नहीं? यहाँ बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है, कांग्रेस ने भी कर दिया है और गेला जेजेपी ने भी। चलते हैं बात करते हैं, यहाँ पे मौजूद लोग होते हैं, साथ में बात करेंगे सोराना साहब से। भाई जेजेपी ही क्यों ज्वाइन करी? भाई पार्टी तो घनी थी, निर्दलीय भी लड़ सकते थे। आओ जानते हैं इनसे सारी बात। चलो चलते हैं लाइव। देख सकते हो भाई पूरी भीड़ आ रहा है, ठीक है। 200-250 आदमी तो भाई कार्यालय के उद्घाटन में इकट्ठे कर दिए। यार ये जेजेपी के कार्यकर्ता इसकी जान है। पहले जानते हैं जेजेपी के आईटी सेल के जो प्रधान है भाई साहब मोहित अरोड़ा से। अरोड़ा साहब ये बताओ जेजेपी के कुछ कमाल करके दिखाओगी सर? बहुत बढ़िया ग्राफ जेजेपी का बढ़ता हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जिस हिसाब से जनाधार है, लोग भी बहुत सारे इकट्ठे हुए हैं, अभी नामांकन के लिए जाएंगे। और पहले भी चुनाव लड़ा हुआ है, एक्सपीरियंस भी है, एक सशक्त टीम इनके पास पहले से तैयार है। क्योंकि अभी पिछले ही दिन उन्होंने चुनाव लड़ा था, सारी टीम फिर से मैदान में उतर चुकी है और बड़ी मजबूत रूप से हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और हिसार में अगर कोई विजयी होगा
क्योंकि जैसा कि आपको पता है माहौल आज बीजेपी के बिल्कुल विरुद्ध है। हिसार में अगर कोई विजय होगा तो हमारे जेजेपी के कैंडिडेट माननीय जितेंद्र शोरान जी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। पार्टी ने जितेंद्र शोरान को कैंडिडेट चुना, क्योंकि पंजाबी कैंडिडेट भी थे, जैसे अमित ग्रोवर जी का नाम आ रहा था, मान सिंह चौहान का नाम आ रहा था, और भी कई नाम, इन्हीं को चुना। कारण क्योंकि आप IT सेल में हो, अंदर की बात बहुत बेरा होती है IT सेल में। ये तो पार्टी का निर्णय है और हमारे एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होने के नाते जितेंद्र शोरान जी को टिकट दी गई। पंजाबी या किसी और समुदाय को टिकट देना ना देना ये पार्टी के समीकरण पर डिपेंड करता है। जहाँ तक अगर समीकरण की बात करें तो पार्टी ने पहले भी यहाँ से एक पंजाबी प्रत्याशी उतारा था और अभी भी कोई निर्दलीय कोई ना कोई पंजाबी प्रत्याशी जरूर होगा। पहली बार हिसार शहर से जननायक जनता पार्टी ने जाट एक कैंडिडेट जो है बिरादरी से उसे उतारने का एक उतार करके एक नया इतिहास रचा है, जबकि बनिया कैंडिडेट बनिया बिरादरी से संबंधित कैंडिडेट बीजेपी के पास है। कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो सैनी बिरादरी से है। तो इस जाट का एक समीकरण नया प्रदेश में बनेगा। यहाँ एक अच्छा वोट बैंक जाटों का हिसार में है, तो इस चीज़ को लेकर के पार्टी का नेतृत्व इनको दिया गया, तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत और एक बहुत अच्छी पहल भी है। लगता है कि आपको भाई शोरान साहब टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे। आज बदलता हुआ माहौल है, आप देख लीजिए सभी पार्टियों से लोग छोड़ छाड़ करके जेजेपी में जुड़ रहे हैं। जेजेपी का ग्राफ डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। जेजेपी आज एक सशक्त रूप में, सशक्त पार्टी के रूप में पूरे प्रदेश में खड़ी है। हर किसी को पता है आज अगर कोई बीजेपी से फाइट करने वाली पार्टी इस प्रदेश में है तो वो एकमात्र पार्टी है जननायक जनता पार्टी, और एकमात्र नेता जो प्रदेश की आवाज उठाने में, प्रदेश के युवाओं को और हर चीज को हक दिलाने में तत्पर तैयार रहते हैं, वो माननीय दुष्यंत चौटाला। मैं देसी पत्रकार विपिन खुराना अपने सहयोगी अजय गेरा के साथ।